आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 47 खेला जाएगा राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे फैंटेसी टीम के बारे में। फैंटेसी टीम हम आपको बताएंगे 4 इस मैच से रिलेटेड। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फैंटेसी टीम पर हम आए उससे पहले हम आपको फैंटेसी टीम बनाने के लिए जो पहलू जानना जरूरी होता है उस पर भी चर्चा करेंगे। वो सारे पहलू आपको बताएंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी रिजू मौजूद है। रिजू, शुरुआत करें और बताएं हमारे दर्शकों को जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं फैंटेसी टीम बनाने के लिए। देखिए, इससे पहले एक बार बात कर लेते हैं कि दोनों क्या हाल इन दोनों टीमों का रहा है। तो शुभमन गिल की टीम गुजरात टाइटंस पॉइंट्स टेबल के टॉप पर है। 8 मुकाबले खेलकर 6 मुकाबलों में गुजरात टाइटंस की टीम ने बाजी मारी है। लेकिन वहीं राजस्थान रॉयल्स, संजू सैमसन की कप्तानी वाली टीम राजस्थान रॉयल्स पॉइंट्स टेबल के आखिरी पर तो नहीं लेकिन सेकेंड लास्ट पर काबिज है और सिर्फ 2 मुकाबले राजस्थान रॉयल्स ने जीते हैं। और वहीं सामने है पॉइंट्स टेबल की टॉपर गुजरात टाइटंस। तो ये राजस्थान रॉयल्स के लिए चैलेंजिंग तो होने वाला है। उसके बाद 2 अहम फैक्टर की जो हम बात करते हैं वो होता है एक पिच रिपोर्ट और एक मौसम का मिजाज कैसा है। तो सवाई मानसिंह स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा जिसमें पिच के स्वभाव की अगर बात करें तो ये बल्लेबाजों के लिए मददगार है, तेज गेंदबाजों के लिए शुरुआत में मदद है और स्पिनर्स की भूमिका मिडिल ओवर्स में दिखाई देती है। तो बल्लेबाजों की अगर बात करें तो ये पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है जहां रन बनाना अपेक्षाकृत आसान होता है। पिछले मैचों में यहाँ हाई स्कोर देखे गए हैं। फिर तेज गेंदबाज में देखेंगे तो शुरुआती ओवर्स में तेज गेंदबाजों को नई गेंद से स्विंग और उछाल मिल सकता है जिससे वो प्रभावी साबित हो सकते हैं। मतलब पावर प्ले के जो ओवर्स होते हैं 6 ओवर स्टार्टिंग के, उसमें तेज गेंदबाजी का दबदबा नजर आ सकता है और उसके बाद जब 6 ओवर्स खत्म हो जाएंगे तो फिर स्पिनर्स की भूमिका आपको नजर आएगी। मैच के मिडल ओवर्स में स्पिन गेंदबाज महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि पिच समय के साथ धीमी हो जाती है जिससे स्पिनरों को टर्न और नियंत्रण में मदद मिलती है। तो बल्लेबाजों के लिए भी ये पिच अच्छी है, तेज गेंदबाजों के लिए भी शुरुआत में मदद है और स्पिनर्स की मदद तब है जब तेज गेंदबाजों को मदद मिलनी थोड़ी कम हो जाती है। फिर औसत स्कोर की अगर बात करें तो इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 170 से 180 रन है जो दर्शाता है कि यहाँ उच्च स्कोरिंग मुकाबले हो सकते हैं और होंगे। हाई स्कोरिंग मुकाबला, हाई स्कोरिंग पिच है ये क्योंकि यहाँ बल्लेबाजों को मदद है। फिर टॉस की बात करें तो इस मैदान पर लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों का रिकॉर्ड बेहतर है, इसलिए टॉस जीतने वाली टीम अक्सर पहले गेंदबाजी करना पसंद करती है ताकि बाद में ओस का फायदा उठाया जा सके। अब ओस की अगर हम बात करें तो पहले मौसम के बारे में जान लेते हैं कि क्या हाल है। तो जयपुर में जो मौसम का मिजाज है वो मैच के लिए अनुकूल रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 40 डिग्री तो वहीं 28 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने की बात कही है। मौसम विभाग ने इस मैच के लिए बारिश की चेतावनी जारी नहीं की है तो वहीं 11% ह्यूमिडिटी रहने का भी अनुमान जताया है। जैसे ही शाम होती रहती है मैदान पर ओस जमने लगती है और ओस जमने के कारण बल्लेबाजों को तो फायदा मिलता है लेकिन गेंदबाजी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है। इसलिए जो भी टीम टॉस जीतेगी यहाँ पर तो वो चाहेगी कि वो पहले ही गेंदबाजी से अपना पलड़ा झाड़ ले, पहले ही गेंदबाजी कर ले और जो दूसरी इनिंग में गेंदबाजी करेगी जो टीम उसके लिए डिफिकल्टी हो जाएगी और जो दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। बिल्कुल। तो दोनों ही टीमों के बीच जो मैच खेले गए हैं आईपीएल के इतिहास में वो है कुल नंबर ऑफ मैचेस 7। और इन 7 मुकाबलों में गुजरात का जो पलड़ा है वो बहुत ज्यादा भारी है। इस वक्त आईपीएल 2025 में भी बहुत ज्यादा शानदार प्रदर्शन है। और वैसे भी इतिहास में मतलब जो 4 सीजन जो हुए, 2022 में डेब्यू किया था, 23 हो गया, 24 हो गया और इस सीजन भी अगर आप देखें तो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जो है गुजरात बहुत ज्यादा अच्छे कमांडिंग पोजीशन में है। आप देख सकते हैं 6:1 का रेशियो है। और सिर्फ एक मैच जो है वो संजू सैमसन की टीम ने, इनफैक्ट अब इस मैच में तो संजू सैमसन होंगे भी नहीं। ऐसे मतलब अभी फिलहाल जो है कोई रिपोर्ट नहीं सामने आई है कि संजू सैमसन ये मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। बट देन बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो इस मुकाबले को नहीं खेले। और रियान पराग की कप्तानी में गुजरात टाइटंस को हरा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। बट देन अब कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी, ये हमारा कंसर्न नहीं। हमारा कंसर्न ये है कि ताकि आपको ये समझ में आ सके कि जब जब ये दोनों ही टीमें खेलती है तब
कौन ज्यादातर मुकाबले जीतती है, तो फिर आपको उस हिसाब से अपनी टीम बनानी चाहिए। अगर आप प्लेइंग 11 पर नजर डालें, दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11, तो सबसे पहले जीटी की पॉसिबल प्लेइंग 11 पर नजर डाल लेते हैं। उसमें शुभमन गिल और साई सुदर्शन ओपन करते हुए दिखेंगे। उसके बाद आएंगे जॉर्ज बटलर, फिर सरफन रदरफोर्ड, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, अरशद खान, मोहम्मद सिराज, साई किशोर, राशिद खान और प्रसिद्ध कृष्णा। हम बात करते हैं कि कौन से प्लेयर्स ने कैसा प्रदर्शन किया है और किसको हमें रखना चाहिए, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा नजर डाल लेते हैं आरआर की पॉसिबल प्लेइंग 11 पर। उसमें यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी आपको ओपन करते हुए दिखेंगे। उसके बाद आएंगे नीतीश राणा, रियान पराग, ध्रुव जुरैल, सिमरन हेटमायर, शुभम दुबे, वानिंदु असरंगा, जोफ्रा आर्चर, महेश तीक्ष्णा और संदीप शर्मा। अगर आप राजस्थान रॉयल्स की ये प्लेइंग 11 में अगर जानने की कोशिश करें कि कौन से प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं, तो उसमें एक यशस्वी जायसवाल है, ऑरेंज कैप की रेस में बने हुए हैं और शुरुआत में कुछ मुकाबलों में फ्लॉप प्रदर्शन के बावजूद वो अब ऑरेंज कैप जीत सकते हैं, ऐसा वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि 2 सेंचुरी लगा दे बचे हुए मुकाबलों में और 1-2 हाफ सेंचुरी लगा दे, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो ऑरेंज कैप शायद जीत भी जाए। उसके बाद अगर आप वैभव सूर्यवंशी की बात करें, तो आप इन पर भरोसा जता सकते हैं, क्योंकि देखिए 14 साल के 2 मुकाबले अब तक खेले। पहले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी, पिछले मुकाबले में भुवनेश्वर कुमार को एक ही ओवर में 2 छक्के लगाए थे, तो प्रॉमिसिंग प्लेयर है। और जितना देर रहेंगे पॉइंट्स ये आपको 1-2-3 नहीं देंगे, ये पॉइंट्स आपको छक्कों और चौकों में ही देंगे। उसके बाद नीतीश राणा पर आप दाव लगा सकते हैं। रियान पराग, ध्रुव जुरैल, सिमरन हेटमायर, शुभम दुबे कुछ वैसा खास कर नहीं रहे। वानिंदु हसरंगा पर आप भरोसा जता सकते हैं, गेंदबाजी में अच्छा कर रहे हैं और स्पिन गेंदबाजी अपनी टीम की संभाल रही है। फिर जोफ्रा आर्चर है तेज गेंदबाजी में और संदीप शर्मा है तेज गेंदबाजी में। उसके बाद अगर आप गुजरात की पॉसिबल प्लेइंग 11 देखें, तो वो ये 4 बल्लेबाज जो है, बस ये 4 बल्लेबाजों पर टिका हुआ है पूरे टीम का बैटिंग लाइनअप। उसके अलावा और किसी को मौका ही नहीं मिला। या साई सुदर्शन ऑरेंज कैप, जब हम ये वीडियो शूट करें तो ऑरेंज कैप इनके सर पर है, सबसे ज्यादा रन है। और हम बात करते हैं कि भाई युवा खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, युवा खिलाड़ी में ये है वो है। साई सुदर्शन की कोई चर्चा नहीं करता, सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा हाइप नहीं रहती है। और इनकी भी उम्र अगर आप देखें तो 22 साल के हैं, तो बहुत ज्यादा इनकी भी उम्र नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि विराट कोहली का क्लास है, सचिन तेंदुलकर की टेक्निक है, एग्रेसिव प्ले करते हैं, मतलब चारों तरफ शॉट्स लगाते हैं, चौके छक्कों की बारिश करते हैं, बहुत ज्यादा हम्बल, बहुत ज्यादा शांत दिखते हैं, बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है इनका, आते हैं चुपचाप अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। तो साई सुदर्शन, और अगर कभी गलती से साई सुदर्शन का बल्ला ना चले तो शुभमन गिल का बल्ला चल रहा है। अगर इन दोनों का बल्ला ना चले तो फिर जॉर्ज बटलर का बल्ला चल रहा है। मतलब ये 4 में से 3 बल्लेबाजों का बल्ला चल रहा है। और यही वजह है कि 8 मुकाबलों में सिर्फ 2 ही मुकाबले आ रहे हैं गुजरात की टीम, और जो 2 मुकाबले आ रहे हैं उसमें भी इनका बल्ला चला था, ऐसा नहीं कि बल्ला नहीं चला। तो सामने वाली टीम की किस्मत अच्छी कह लीजिए या ज्यादा अच्छा प्रदर्शन आप कह सकते हैं। बाकी यहाँ बल्लेबाजों में तो उतना कोई खास नहीं है, लेकिन गेंदबाजी में आप मोहम्मद सिराज पर भरोसा कर सकते हैं, साई किशोर, और आप प्रसिद्ध कृष्णा, राशिद खान पर भी आप भरोसा जता सकते हैं। लेकिन राशिद खान के लिए इतना अच्छा, या आप कह सकते हैं कि उनका जो नाम है या जो कद है, उस हिसाब का उनका टूर्नामेंट जा नहीं रहा है। अब पहली टीम पर नजर डालते हैं। विकेट कीपर में जॉर्ज बटलर को हमने रखा है हमारी टीम में। बल्लेबाजों में साई सुदर्शन, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी। हमने 4 बैटर्स को लिया और एक ऑलराउंडर हमने वानिंदु असरंगा के रूप में लिया हुआ है। उसके बाद अगर आप बॉलर्स देखें तो बॉलिंग पर भी हमने भरोसा जताया, क्योंकि अगर आपने पिच रिपोर्ट देखी होगी तो पिच रिपोर्ट में साफ है कि भाई यहाँ पर तेज गेंदबाजों को भी मदद है, और जब तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद कम होगी, बीच के ओवर शुरू हो जाएंगे, तो फिर वहां पर स्पिनर्स को भी मदद है। तो हमने स्पिनर्स में और तेज गेंदबाजों में मिक्स करके जो लिए, जोफ्रा आर्चर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ये आपके हो गए 3 पेसर्स। और फिर उसके बाद राशिद खान और साई किशोर। हमने मतलब आप देखें तो 3 तेज गेंदबाज है, 3 स्पिनर है। बल्लेबाजी के ऑप्शन अगर आप देखेंगे, और इनफैक्ट राशिद खान भी मतलब आप इन्हें ऑलराउंडर कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि इनका विकिपीडिया पेज कहता है कि ये बॉलर है, लेकिन ये बल्लेबाजी करना जानते हैं। पिछले सीजन इन्होंने 1-2 मुकाबले अपनी बैटिंग के दम पर जिताया था गुजरात को। तो बैटिंग ऑप्शन अगर आप देखें तो 4, 5, 6, 7 जोफ्रा आर्चर भी ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेते हैं। तो 8 आपके पास हो गए बैटिंग ऑप्शन। और बॉलिंग ऑप्शन अगर आप देखें तो 4 और एक 5 बॉलिंग ऑप्शन। जॉर्ज बटलर का बल्ला चल रहा है, गिल का बल्ला, साई सुदर्शन का बल्ला चल रहा है, उसके बाद यहाँ दोनों का बल्ला
बल्ला चल रहा है। वानिंदु हसरंगा अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, सिराज हो गए, प्रसिद्ध कृष्णा हो गए, आर्चर हो गए, साई किशोर हो गए, इन सब के लिए टूर्नामेंट बहुत अच्छा जा रहा है और ये टीम काफी ज्यादा बैलेंस है। इस टीम के कप्तान है जॉस बटलर और वाइस कैप्टन है साई सुदर्शन। अब हम अपनी दूसरी टीम पर अगर नजर डालें तो विकेट कीपर के तौर पर जॉस बटलर रहेंगे। उन्हें एक बार कप्तान बनाया है तो कुछ भरोसा जताकर ही बनाया होगा और जॉस बटलर आपको हर टीम में नजर आने वाले हैं। अब बैटर्स की बात करें तो साई सुदर्शन है, शुभमन गिल है, यशस्वी जायसवाल है और वैभव सूर्यवंशी है। साई सुदर्शन और शुभमन गिल एक साथ आकर क्या धमाल मचा रहे हैं, क्या कमाल मचा रहे हैं, ये तो आप देख सकते हैं। गुजरात टाइटंस पॉइंट्स टेबल के टॉप पर है और कहीं ना कहीं कारण ये तीनों हैं उसमें, साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जॉस बटलर। फिर यहाँ पर अगर राजस्थान रॉयल्स कुछ नहीं कर रही है लेकिन अगर उसमें कोई चल रहा है, कुछ कर पा रहा है तो एक यशस्वी जायसवाल है और वैभव सूर्यवंशी है। राजस्थान रॉयल्स के लिए एक चीज जो कंसिस्टेंटली हो रही है वो ये कि वो मैच जो है शुरुआत बहुत अच्छी होती है, बैटिंग बहुत अच्छी शुरुआत दिलाते हैं यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, नीतीश राणा अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, मैच फिनिश के कगार पर आता है, आखिरी ओवर में 8 रन चाहिए होते हैं और विकेट्स इन हैंड होते हैं, फिर भी मैच वो हार जाते हैं। तो ये कांस्टेंट है राजस्थान रॉयल्स के लिए। बिल्कुल, और कप्तान हमने यहाँ बनाया है शुभमन गिल को और वाइस कैप्टन है 14 साल के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी। फिर ऑलराउंडर्स में रियान पराग है, वानिंदु हसरंगा है, बॉलर्स में है जोफ्रा आर्चर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और साई किशोर। वाइस कैप्टन वैभव सूर्यवंशी को बनाया है क्योंकि राजस्थान रॉयल्स में अगर किसी पर ज्यादा भरोसा जताया जा सकता है तो वो यही 14 साल का खिलाड़ी है। पहले जब उन्होंने पहला मैच खेला उसमें अच्छा खासा पहले गेंद पर छक्का और उसके बाद तो इतनी बातें बनी है वैभव सूर्यवंशी को लेकर, तो उनको वाइस कैप्टन हमने इसलिए रखा है। और शुभमन गिल कप्तान ही कर रहे हैं गुजरात टाइटंस की भी और हमारे दूसरे फैंटेसी 11 की भी, और बहुत अच्छे से कप्तानी संभाल रहे हैं अपनी टीम की, तो हमारी टीम की भी संभाल लेंगे। अब तीसरे अपने फैंटेसी पर आए तो विकेट कीपर में है जॉस बटलर, ध्रुव जुरेल, बैटर्स में है साई सुदर्शन, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी। ऑलराउंडर्स में है वनिंदु हसरंगा, वॉशिंगटन सुंदर, बॉलर्स में है जोफ्रा आर्चर, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। यहाँ हमने वाइस कैप्टन बना दिया है साई सुदर्शन को, ऑरेंज कैप होल्डर हैं इस वक्त, अब आगे क्या होगा वो तो। और यशस्वी जायसवाल को हमने कप्तान बनाया है क्योंकि वो भी ऑरेंज कैप की रेस में बरकरार हैं। उनका शुरुआती मैचों में उनका बल्ला नहीं चला था, उनका अच्छा प्रदर्शन नहीं आ रहा था, लेकिन अब यशस्वी जायसवाल ने कमाल धमाल दिखा दिया और 350 से ज्यादा रन इनके ऑलरेडी बन चुके हैं, जबकि वो 3 से 4 स्टार्टिंग मैचेस में नहीं चले थे। इसके बाद भी यशस्वी जायसवाल का बल्ला चल रहा है और ओपनिंग करते हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए, तो इनसे बहुत सारे पॉइंट्स आने वाले हैं, तो इसलिए कप्तान हमने उन्हें बना दिया है। अब अपने आखिरी फैंटेसी पर नजर डालते हैं। आखिरी फैंटेसी टीम पर आ जाए तो ध्रुव जुरेल को वापस हमने टीम से बाहर किया है, सिर्फ जॉस बटलर पर हमने भरोसा जताया। उसके बाद अगर बैटर्स देखें तो साई सुदर्शन, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी और नीतीश राणा। इस टीम में हमने बल्लेबाजों पर ज्यादा फोकस किया है क्योंकि बैटिंग पिच है और बल्लेबाजों को ज्यादा मदद है। भले ही तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, स्पिनर्स को मदद मिलेगी, सेकंड इनिंग में ओस होगा तो स्पिनर्स को मदद कम मिलेगी, लेकिन सेकंड इनिंग हो चाहे फर्स्ट इनिंग हो बल्लेबाजों को मदद मिलेगी ही मिलेगी। तो बैटिंग पर ज्यादा फोकस किया हमने। उसके बाद ऑलराउंडर्स की बात करें तो वानिंदु हसरंगा और वॉशिंगटन सुंदर, हमने 2 ऑलराउंडर्स रखे हमारी टीम में। उसके बाद बॉलर्स में जोफ्रा आर्चर, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। 3 हमने पेसर्स लिए हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 जो है वो स्पिन गेंदबाजी के ऑप्शन अवेलेबल है, तो हमें और ज्यादा स्पिनर्स भर के हमारे बैटिंग जो ऑप्शन है उन्हें कम नहीं करना था। अगर आप देखें तो 5 आपके पास बॉलिंग ऑप्शन है इस टीम में और बैटिंग ऑप्शन की बात करें तो 5, 2, 7 और 1, 8 आपके पास यहाँ पर बैटिंग ऑप्शन है। और इस टीम के जो कप्तान और वाइस कैप्टन है वो दोनों ही युवा है, दोनों ही अपनी टीम के लिए ओपन करते हैं और दोनों ही बल्लेबाज जो है ऑरेंज कैप की रेस में बने हुए। एक है साई सुदर्शन जो हमारी इस टीम के कप्तान है और एक है यशस्वी जायसवाल जो हमारी टीम के वाइस कैप्टन है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, 4 टीमें हमने आपको बताई। आप कमेंट करके बताइएगा इन चारों में से आपको हमारी कौन सी टीम ज्यादा पसंद आई। अगर आपकी फैंटेसी टीम में कोई और प्लेयर्स हैं, आप किसी और प्लेयर्स पर दाव लगाना चाहते, जैसे हमारी टीम में राशिद खान बहुत ज्यादा रिपीट नहीं हुए हैं, रियान पराग को तो हमने भरोसा ही नहीं जताया उन पर, तो अगर ऐसे कोई प्लेयर्स आप चाहते हैं अपनी टीम में रखना तो उन प्लेयर्स के नाम कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए डीएनपी स्पोर्ट्स।